बैठक एक परंपरा है, बुलाई जाती है और उसमें सत्ता पक्ष के लोग, माननीय मुख्यमंत्री और या विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष से शांतिपूर्ण ढंग से ठीक से विधानसभा संचालन के लिए आग्रह करते हैं। इतने होता है। इसमें क्या मुद्दा है? इसमें क्या मुद्दा है भाई? इसमें कोई मुद्दा नहीं सर। बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव रखा? हमने सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और विधानसभाओं का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, और जिस तरह से प्रदेश और विधानसभा का क्षेत्र बड़ा, उसी तरह से समस्याएं भी बहुत हैं। उन समस्याओं को सभी विधायकों को अवसर मिलना चाहिए अपने अपने क्षेत्र की। इसके लिए समय अवधि उसकी बढ़ाई जानी चाहिए। बहुत कम समय के लिए सदन चल रहा है। हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि समय अवधि बढ़ाई जाए। 18 दिसंबर को कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी विधानसभा चुनाव का, क्या उसमें समाजवादी पार्टी नहीं शामिल रहेगी? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी हर जुल्म के खिलाफ, हर जाति के खिलाफ लड़ेगी, जनता के मुद्दों को उठाएगी, चाहे बेरोजगार के मुद्दे हो, किसान के मुद्दे हो, चाहे कहीं जुल्म हो रहा हो, चाहे बहराइच का मुद्दा हो, चाहे संबल का हो। सरकार, समाजवादी पार्टी चाहती है कि सरकार इन मुद्दों से भागे नहीं, इन पर चर्चा करे। समाजवादी पार्टी लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। मायावती ने कहा कि जो है हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, अभी जो देश में समस्या है वो बेरोजगारी की है और किसानों की है। ये तमाम समस्याएं हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 करोड़ की आबादी की प्रदेश में आखिर सरकार जवाब देने से क्यों डरती है? क्या वजह है कि सरकार भागती है और विषयों पे चर्चा नहीं कराती? आज सरकार का जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे विधानसभा सत्र का समय घटता चला जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और सरकार दूसरा सप्लीमेंट्री बजट लेकर आ रही है। जब आप मूल बजट नहीं खर्च कर पाए, पहला सप्लीमेंट्री बजट नहीं खर्च कर पाए, तो दूसरे अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है? बहुत से विभाग ऐसे जहां पे 30-40% ही पैसा खर्च हुआ है। तो ये तो सरकार की, ये तो प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। जवाब कौन देगा? किस लिए आवश्यकता है? इस पर चर्चा होनी चाहिए। पर बजट, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है, भागती है सरकार। मैम, वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने समर्थन किया है, कहा हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही संवैधानिक मामला है। ये ऐसा साधारण मामला नहीं है जिस पर अभी तक सरकार ने इस पर व्हाइट पेपर नहीं लाए। किस तरह से इसको क्रियान्वित करेंगे? क्या जिन राज्यों में अभी हाल में चुनाव हुआ है, अभी कुछ तो राज्य ऐसे हैं जहां पे 1 महीने पहले चुनाव हुआ है, उन राज्यों का क्या होगा? तो ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इसमें बहुत सारी वैधानिक दृष्टिकोण से इसको देखना होगा, संशोधन लाने होंगे और किस तरह से इसको इफेक्टिव करना होगा। तो ये इस तरह से कहना कि हम उसको समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, इसका मतलब नहीं है। पर विषय ये है कि सरकार आज वन नेशन वन इलेक्शन पर, अभी उनकी चुनाव हुए कुछ ही महीने बीते, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ पार्लियामेंट का चुनाव बीते, तो ये नई थ्योरी लाने की आवश्यकता क्या है? ये इसलिए लाते हैं ताकि मूल मुद्दों से ध्यान भटका सके। जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, बड़े बड़े विषय हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अडानी का मुद्दा है। इन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटका रहे, विपक्ष उसमें उलझ जाए। केवल ये दृष्टिकोण, इनकी कोई मंशा वन इलेक्शन वन नेशन की नहीं है।